दरबार में शेरा वाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जुड़ जाते हैं सभी रिश्तेदार जब कर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। भाइयों बहनों, जगत के संबंध धनों से, पदों से, जितने भी संबंध हैं, कोई ना कोई किसी स्वार्थ की पूर्ति है। जितने भी संबंध हैं, इनका जो बेस है, इनकी जो नींव है, इनकी जो फाउंडेशन है, वो स्वार्थ पर टिकी है। जिस प्रकार बालू की नींव पर दीवार नहीं टिकती, ऐसी स्वार्थ की बुनियाद पर कभी संबंध अटूट नहीं बनते। तो जगत के जो संबंध हैं, एक दूसरे से स्वार्थों की पूर्तियां हैं। तो संबंधों में बड़ी मधुरता है। जब वही तन होते हैं, वही मन होते हैं, पर जब व्यक्ति गरीब बन जाए, कमजोर हो जाए, लागर हो जाए, आप देखिए जब कोई जवान व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कितना लोग दुखी होते हैं। बेचारा बच्चों का विवाह कर जाता है, इसका क्या होगा, कैसे होगा। कभी ये नहीं सोचा कि वो जो आत्मा गई है वो किस लोक में जाएगी, उसका क्या होगा, प्रभु के चरणों में कैसे पहुंचेंगी, कभी किसी ने विचार नहीं किया। और जब कोई वृद्ध आदमी जाए, कहते हैं चलो ये बोनस लाइफ थी, बेचारे की मिट्टी संवार गई, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हम रात दिन जिन संबंधों के दावे करते हैं, वो दावे खोखले हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पर एक परमेश्वर ही ऐसा है, एक भगवान ही ऐसा है, संत ही ऐसे हैं जिन्हें कछुआ नहीं चाहिए। संत का हमेशा एक ही भाव होता है, मनोरथ होता है, जो संत होता है कि जीव का कैसे कल्याण हो, ये भगवत कृपा इसे कैसे प्राप्त हो, इसका नाम भगवान नाम में कैसे लगे, ये सत्य कर्मों की तरफ इसकी वृत्ति कैसे मुड़े। रात दिन कहा संत कबीर ने, सब जगह सोबत खावत करोबे दास कबीर। अर्थात जब जगत विषय भोगों की गहरी निद्रा में सोया होता है, संत महापुरुष रात्रि में बैठ के उन जीवों के लिए भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर तू सबको सद्बुद्धि दे, सबके अंदर आस्तिक भाव हो, सबके मन मंदिरों में तेरी ज्योत जग जाए, सबका अंतःकरण प्रकाशित हो जाए, कोई किसी का जीवन अंधकार में ना व्यतीत हो। हे मेरे राम, तू सबके घट में बस जा, सबके घटों में समा जा। ये संत की प्रार्थना होती है। और जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, हम भगवान के आगे बैठ करते हैं, वो सब जानते हो आप कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। कितने लोग हैं जो घंटे घंटे, 2-2 घंटे वस्त्र बदलते हैं, आरती लग करते हैं, भोग लगाते हैं, बड़े नियम से सब कुछ करते हैं, पर मांगते क्या है? 2% लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर मुझे तेरी कृपा मिले, तेरा प्रेम मिले। नहीं तो उस पूजन के पीछे हमारी कामनाओं की गठरियां बंधी होती हैं और बैठने की देर होती नहीं भगवान के समक्ष, मंदिर के आगे। भगवान तो सब जगह है और कामनाओं गठरियां खोल देते हैं। पर जो परमेश्वर भक्त है, जो साधक है, सच्चा आशिक है, सच्चा मुरीद है, सच्चा जापक है, सच्चा सिद्धक है, सच्चा साधक है, सच्चा जिज्ञासु है, वो तो परमेश्वर में परमेश्वर को ढूंढता है। महाराज गुरुदेव ब्रह्मचारी गाया करते, सारे जग दी खुशियां एक पासे, मेरा राम प्यारा एक पासे। उन्हें सारे जगत की मुझे सुख मिल जाए, खुशियां मिल जाए, वो एक पलड़े पे है। पर मेरे प्यारे की प्रीति, मेरे प्यारे का प्रेम, किसी का पुत्र विदेश गया हो और पता चले मां को मेरा पुत्र आ रहा है, उसका तो बिना खाए पेट भर जाता है। उसका मुखमंडल निहारने के लिए तड़पती है, व्याकुल होती है, समय दिन गिनती है,
घंटे गिनती है, मिनट गिनती है कि कब आएगा। ऐसे ये प्रेम की बात है। ऐसे जिन्हें परमात्मा से प्रीति है, ईश्वर से प्रेम है, वो उसके भजन के बगैर रह ही नहीं पाते। उनकी आदत बन गई, उनकी खुराक बन गई। जैसे तुम 2 परोठे रोज खाते ना सवेरे, पेट में चूहे कूदते हैं तुम्हारे सुबह होते, इसी तरह साधक जब तक भजन ना कर ले, जप ना कर ले, उसको तृप्ति नहीं होती। भोजन के बगैर रह जाएगा, जल के बगैर रह जाएगा, वस्त्र के बगैर रह जाएगा, जगत के सुख में रह जाएगा, और उसका परमात्मा की भक्ति के बगैर गुजारा नहीं। यही तो साधना है, उसे तो साधक कहते हैं। केवल आरती हिलाई, थोड़ा लोटे में पानी डाला, 2-4 बताशे रख दिए, भोग लग गया। और जहां बड़ा धन है वहां तो पूजा करने के लिए भी पुजारी रखे हुए हैं। भगवान के करीब ही नहीं जाना, मंदिर के पास ही नहीं जाना। एक फूल ला के देगा, एक पानी ला के देगा, तब कहीं जाके हम दीवा जलाएंगे। भावना कहाँ है, श्रद्धा कहाँ है, कहाँ भक्ति है? तो जगत के जितने संबंध हैं उनकी जो बुनियाद है, जैसे नानक जी ने महाराज ने कहा, नानक जन कहत बारू की भीत जैसे वसुंधरा को राज है। वसुंधरा धरती, पूरी धरती का जो राज है वो बारू की भीत, भीत माने दीवार, दीवार की तरह है, जैसे स्थित नहीं रहती। ऐसे ही जो जगत के सुख हैं ये टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। पर जो भगवान के भजन से आनंद उपजता है वो हमेशा रहने वाला है, वो मस्ती कभी उतरती ही नहीं। और एक परमेश्वर ही ऐसा है जो किसी के गुण और दोषों का। एक दिन मैं यहाँ सत्संग चल रहा था, कोई भजन बोल रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, चुपचाप आके पैर पीछे बैठ गए, कुर्सियों के पीछे। उन्होंने कहा कि धर्मराज जब लेखा मांगे, तो दूसरा शब्द बोला सतगुरु जब लेखा मांगे। मैंने बाद में उनसे कहा कि धर्मराज तो इस तरीके से भगवान का अकाउंटेंट है, पाप और पुण्य का हिसाब रखना है, वो तो लेखा मांगता है, पर संत ने कभी किसी का लेखा नहीं मांगा। कुसुम्भी वैश्य आई हरिदास जी महाराज के पास, जब किसी संत की प्रशंसा होती है, जहां लोग फूलों के हार पहनाने वाले खड़े होते हैं, उन पे कीचड़ उछालने वाले खड़े होते हैं। ये अब से नहीं, शुरू से चला आया। जहां प्रशंसक है निंदक भी है, निंदाएं भी होती हैं, खूब होती हैं, अच्छी तरह होती है, पर वो भगत नहीं जो किसी की निंदा से अपने प्रेम पथ को छोड़ दे या भगवान के मार्ग को छोड़ दे। किसी ने जब उनकी बड़ी प्रशंसा हुई, जाके काजी को कहा, कोई सोडश कन्या को भेजा गया कि जाओ जाकर उनकी निंदा करो। हरिदास जी बैठे भजन कर रहे थे, सामने वो आए, उन्होंने कहा देवी बैठी, भजन करते रहे। जो जप करते करते उनके जो मानस तरंगें थी, ईश्वर नाम की तरंग थी, उसने उस देवी के मन के स्पर्श किया। जब अपने नित्य से निवृत्त हुए, उन्होंने कहा देवी बोलिए। वो चरणों में पड़ गई, महाराज मैं धन की लोभी, देह की व्यापारन, मैं तो आपकी निंदा के लिए आई थी। चरण पकड़ लिए, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत अगर क्रोध भी करता है तो उसका ऐसे क्रोध होता है जैसे पानी पे लकीर मारो। वो संसार की तरह अपने मन में गांठें नहीं बांधता, मुंडियां नहीं बनाता, बात खत्म। कैसा भी कोई उसे लज्जित करने वाला हो, कितना भी उसका निंदक हो, पर संत कभी किसी की निंदा नहीं करने का। जो संत है बराबरी नहीं करने का, कभी नहीं करने का। उसके लिए प्रार्थनाएं करता है, उसके लिए मार्ग बनाता है, उसके लिए मार्ग खोलता है, ये परमेश्वर से जुड़ा रहे। ये संत का धर्म है। उन्होंने उससे घृणा नहीं करी कि मेरी निंदा के लिए आई थी, ये धन की लोभन, तन की व्यापारन। उसने कहा महाराज मैंने बड़े पाप कर्म किए, मेरा कैसे कल्याण हो? संत ने कहा देवी ये ले नाम दान, तुझे मैं भगवान का नाम देता हूं और तू जप
मैं चलता हूं यहां से, जो पाप का धन है इसे तस्लीम कर दे गरीबों में। उसने ऐसा ही किया। वो वैश्या हरिदासी के नाम से विख्यात हुई। तो संत के पास, ये तो मंदिर है, संत के पास तो डाकू भी आएगा, चोर भी आएगा, कसाई सब आएंगे, आता रहे। हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे, अगर संत धोबी मैल से घृणा करेगा तो कपड़े को धोएगा कैसे? ऐसे संत किसी के पाप कर्मों से घृणा नहीं करते। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं होता, सब पता होता है। संत से क्या छुपा? और ऐसे लोग विशेष हम देखा करते थे कि जितना दो ही जनों पर कृपा होती है, या तो बहुत पतित व्यक्ति हो, बैठते उसे आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि भगवान बड़ा दयालु है। तो कहता है जैसे तैसे जगत के पाप कर्मों से बच के ही आया है, मैं क्यों ना इसे अपने नाम का मधुआ पिला दूं, भक्ति का रस पिला दूं, जिससे इसका मन इस भगवान के नाम के रस का रसिक बन जाए और पापों के रसों से छूट जाए। ऐसा हितैषी होता है संत, सब जानते हुए भी। और जो साधक है, जो भजन करता है, वो तो नाम अधिकारी है ही, वो भिखारी नहीं, उसे मांगना नहीं पड़ता, वो तो अधिकारी है, उसको मिल ही जाता है। पर जो हम लोग सोचते हैं, देखा महाराज को पता ही नहीं चला, उससे अधिक प्रेम करते हैं, अधिक दुलार। जैसे किसी का पुत्र कमला होए तो मां को उससे ज्यादा मोह हो जाता है। जो अच्छा समझदार हो उससे नहीं होता, कहते इसका तो गुजारा हो ही जाएगा, कर लेगा, इसका क्या होगा, उससे ज्यादा प्रेम होता है, उसकी ज्यादा चिंता करते। ऐसे संत महापुरुष भी उनकी चिंताएं ज्यादा करते हैं। तो परमेश्वर और संत ही ऐसा है। तो मैंने कहा उस भाई से कि भाई संत किसी के लेखा नहीं मांगता, जैसा कैसा आ जाए। वो कहता है जब जागे तभी सवेरा, कि जब परमेश्वर के शरण में तुम आ जाओ, जब संतों से तुम्हें नाम मिल जाए, समझो आज से मेरा जीवन आरंभ हो गया। इतने सुंदर शब्द हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर फिर भी चरणों के भौरे मां तेरी जोत जगाए जाते हैं। ये संसार है, इसका काम है। परम संत, इस युग के संत शिरोमणि स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जिन्होंने परमेश्वर नाम की लाने वाले धरा धाम पर भगीरथ, ऐसे संत महापुरुष जब इस कार्य में लगे, बड़ी लोगों ने निंदा की कि आप में गुरु डंब है, आपने अलग से राम शरणम चलाया। एक बात नहीं, कई बातें। किसी ने कहा महाराज वो आपको बहुत गालियां दे रहा है। महाराज ने कोई बात नहीं, थैला खाली हो जाएगा, चुप हो जाएगा। नहीं महाराज बहुत गालियां दे रहा है, ख्याल नहीं जिसके बाद खांड है वो खांड देगा, मिर्च देगा, बेचारा कहां से खांड लाएगा। तो संत अपने मन को समता में ले आता है, उसमें नाम का बल होता है, वो किसी परवाह नहीं करता, देखो नहीं करता। आज जो निंदा करने वाले थे वो पता नहीं किस नरकों में पड़े होंगे, तो ईश्वर जाने कहां होंगे। पर संत स्वामी सत्यानंद जी महाराज की अमृतवाणी का पूरे विश्व में पावन पाठ होता है। और आज भी तीसरी पीढ़ी चल रही है उनकी। जो महाराज नियम बना कर गए थे, आज सारे वैसे नियम चलते हैं, वैसे अनुशासन चलता है जो उनके जीवन काल में चलता था। एक संत, निरही निष्काम आत्मा, ये उनकी कृपा है। ये जो दरबार सजे हुए हैं, उन्हीं की सूक्ष्म दृष्टा में कार्य चल रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जहां पर कोई बल हो, कोई हाथ हो पीछे, किसी संत का संकल्प हो, वही सत्संग फलीभूत होते हैं। कोई उनका शिष्य अमेरिका में साथ लगा रहा है, कोई फिजी लगा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया लगा रहा है, कोई दुबई लगा रहा है, कनाडा, जगह जगह आश्रम। कोई शहर ऐसा नहीं जहां श्री राम शरण आश्रम न हो। एक महापुरुष, एक संत, उनके जीवन काल में एक आश्रम पहला बना था बिरला घाट पे, रामशरण आश्रम जोधामल जी ने बना के दिया था। दूसरा फिर पानीपत, फिर दिल्ली, ऐसे फिर आश्रम बनते चले गए। तो मैं निष्काम आत्मा, इतने बड़े महापुरुष, सिद्ध पुरुष, लोग उनकी भी निंदा करते थे। पर जो संत महापुरुष हैं, वो किसी की निंदाओं से अपने प्रेम पथ को छोड़ते नहीं। अजय मंदिर भी शुरू हो रहा था,
बहुत लोग कहते थे यहाँ पर फैक्ट्री बनी